शिक्षकों शिक्षिकाओं से भरी नाव गंडक नदी में पलटी। एक शिक्षिका को बेतिया जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। मामला श्रीनगर पुझा थाना क्षेत्र के गंडक नदी का है। आज सुबह शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा स्कूल नाव से जाया जा रहा था। एक ही नाव पर करीब 25 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, साथ ही गांव के भी कुछ लोग सवार थे। बीच धार में नाव पलट गया। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने सभी को बचाया। जहां एक शिक्षिका आभा कुमारी की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें लौरिया पीएचसी में भर्ती करा दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। आभा कुमारी ने बताया कि हम 4 शिक्षक, रेखा गुप्ता उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली हैं, उपेंद्र कुमार सिकटा निवासी, जहीर अहमद श्रीनगर निवासी, सभी एक ही स्कूल राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर 1 नाव से जा रहे थे। उस नाव पर अन्य स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद थे और साथ ही ग्रामीण भी। इसी बीच नाव बीच धार में पलट गया। किसी तरह स्थानीय लोगों के द्वारा हमें बचाया गया। शिक्षिका आभा कुमारी ने बताया कि पीपा पुल के हटने से हम लोगों को नाव का सफ़र करना पड़ रहा है। 3 नदी को पार कर हमें स्कूल जाना पड़ता है, जिससे हम लोगों को काफ़ी डर का माहौल भी बना रहता है। फिलहाल जीएमसीएच चिकित्सकों ने शिक्षिका की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। हम लोग नाव से स्कूल जा रहे थे। जुलाई से जब से पीपा पुल हटा है तब से हम लोग नाव से ही स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने का बहुत डर लगता है। एक नहीं 2 नदियाँ पार करनी पड़ती है। नाव से चलने के बाद 1.5 किलोमीटर, एक नदी पार करने के बाद 1.5 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं। फिर एक और नदी आती है, उसको पार करने के बाद 9 किलोमीटर वहाँ से दूर है मेरा स्कूल। उतना दूर पैदल जाते हैं रुक रुक के। जाते क्रम में हम लोग को बहुत एकदम हम लोग समझिए कि जिंदा लाश जैसे हो जाते हैं। कुत्ता जैसे हाँफने लगते हैं, मुंह बंद नहीं होता है स्कूल में पहुंचने के बाद। और ऐसी जगह हम लोग डेली जा रहे हैं। आज जाते टाइम में नाव पलट गई। अभी पहली नदी में ही नाव पलट गई है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हम लोग को बचाया गया है। कितने लोग सवार थे नाव पे? लगभग 30 लोग थे। 20-25 तो टीचर ही थे और बाकी 4-5 अदर लोग थे, स्थानीय लोग थे। उसके बाद कैसे आप लोगों को बचाया? स्थानीय लोग हम तो कितना बार अंदर गए, कितना बार ऊपर आए। इसी क्रम में किसी का हाथ पकड़ा रहा था, किसी का दुपट्टा पकड़ा रहा था, फिर छूट जा रहा था। फिर बाद में एक बांस पकड़ाया तो ऊपर आए थोड़ा तो देखे कि एक बूढ़े आदमी है, वो बांस अंदर डाले हुए हैं। वही बांस पकड़ के वो धीरे धीरे खींचे तो एक और नाव के करीब हम आए, तब वहाँ से हमको बचाया गया। 3-4 लोग अंदर घुसे तो हमको निकाल के बाहर लाया। स्थानीय लोगों द्वारा बचाया गया। इलाज कराने आप कहाँ गए? इलाज कराने वहाँ से हमको, लौरिया की हूँ मैं, तो लौरिया सरकारी हॉस्पिटल में गई हूँ। वहाँ से हमको रेफ़र किया गया है, तो फिर बेतिया सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आभा कुमारी है। कौन सा स्कूल है? स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय श्रीनगर 1। शिक्षक उसमें डूब गए। ग्रामीण लोगों की सहायता द्वारा किसी तरह से हम लोगों को बचाया गया। नाव को नदी पार करने के बाद हम लोग कमर बराबर पानी घुस के पार करके जाते हैं। उसके बाद 9 किलोमीटर हम लोगों को विद्यालय में जाना पड़ता है। 3 नदी डाकना पड़ता है। अब जो यहाँ पे आपका जो पीपा पुल का जो घाट है और यहाँ पे अभी पीपा पुल तो हट गया है, लेकिन जब नाव पार करते हैं उसके बाद कितने नदी और पार करना पड़ता है? 2 नदी और जगह जगह पानी कमर बराबर, कहीं घुटने बराबर, जगह जगह 3-4 किलोमीटर रेगुलर पानी मिलता है सर। कौन सा विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं आप? UMS श्रीनगर। किस क्षेत्र में पड़ता है वो? श्रीनगर में सर पड़ता है, दियरा क्षेत्र, ठकराम ब्लॉक में। ठकराहा ब्लॉक पड़ता है। ये बताइए, आपके विभाग के द्वारा कोई सुविधा दिया गया है? कोई सुविधा नहीं सर दी गई है। जब से यहाँ पे बरसात होती है, बाढ़ के समय आते हैं, कोई सुविधा मिलती है? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं दी गई। हम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे कि हम लोगों का प्रतिनियोजन किया जाए, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई नहीं गया। अच्छा, अभी बताइए, अभी घटना हुए आपको कितना घंटा हो गया? 8 बजे की सर घटना घटी। अब टाइम जो 1 अभी बज रहा है। 1 बज रहा है। कोई अधिकारी आए हैं शिक्षा विभाग से? कोई नहीं आए, केवल MDM सर अभी आए हैं आधा घंटा पहले। अच्छा, और उसके पहले कोई देखने तक नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी कितने जाना की हालत खराब है? 2-3 मैडम लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। वो एडमिट है हॉस्पिटल में? जी जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेखा गुप्ता सर। हम लोग बांध पर थे, दोनों आदमी साथ में थे जी, ठीक है ना। नाव हम पहले ही से देख रहे थे, जो नाव वहाँ से मुड़ गई। जब नाव मोड़ने के कारण हमको डिंगी में आके दूसरी डिंगी में टकरा गई। जब दूसरे डिंगी में टकराई तो भाई डिंगी में बैठ गए। तो दोनों आदमी हम दौड़े, आवाज़ उठाते हुए दौड़े और जाके ये नाव का घटा के बड़े डिंगी से आगे से पड़ गया, मैं पीछे से पड़ गया।
2 जनानियों के ये धो लिया, 1 जनानी के मैं धो लिया। बाकी लोग डेंगू में थे, वो लोग हाथ मार रहे थे, हमारा को बचाओ, हमारा को बचाओ। और एक देख किसको बचाए, किसको यानी पूरा चीख पुकार मच गया था। जी जी, लग नहीं रहा था कि बचेंगे ये लोग। नहीं लग रहा था। एक जनानी तो बैठ रही थी अंदर, अच्छा। जा रही थी, तो उस जगह पकड़ धर रही थी। मतलब कोई किसी का नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं जी, नहीं कुछ नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश मुखिया। कैसे बचाया है? सर हम बैठे थे बांध देख ही गए, तो ये लोग चिल्लाए तो हम तो आ जाए थे घर पे। ये लोग चिल्लाए तो हम चाहे आएंगे, तो बस वहाँ पे बांस रखा था, तो बांस ले गए, तो बांस में दो आ जाता बांस, तो इसे ही घुस के बजाए, तो मेरा फ़ोन भी गिर गया। अच्छा। मेरा पैसा भी भीज गया है। मतलब कि एक बार सामान मैंने नदी में चला गया, लेकिन उन लोग को बचा लिए। हाँ जी सर, छानते समय में मेरा फ़ोन भी खड़ा है। अच्छा, कितने लोग बचाए हैं? 5-6 आदमी बचाए हैं। कितने लोग सवार थे नाव पे लगभग? 18 आदमी सर लोग। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार, घर? घर पर जहाँ पर जीरो। इसमें कहना है जो 8:30 बजे के लगभग हमको जानकारी मिली और इस संपर्क में हम अपने ठकराहा बीपीएम से बातचीत किए और अद्यतन स्थिति की जायजा लिए। इनके द्वारा बताया गया कि श्रीनगर ठकराहा घाट की बात नहीं है, पुजहा घाट पर घटना घटी है और हमने तत्परता से शिक्षकों की सूची मांगी और उसमें कितने हमारे टीचर माने घायल हुए हैं इस संबंध में जानकारी लिए। तो किसी भी शिक्षक को हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, सभी सुरक्षित हैं और इस संबंध में हम डीओ साहब को भी अपने विभागीय पदाधिकारी को भी सूचना दे दिए हैं और बड़ी तत्परता से हम और बीपीएम साहब लगभग 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं। फिर स्थिति की जायजा हम ले रहे हैं। कितने सर शिक्षक लोग डूबे थे सर? डूबे थे। हाँ, कितने लोग? की सूचना थी आपको? 33 की सूचना मिली थी। हाँ सर 5-6 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, आपके विभाग का लोग यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा सर, इस पे क्या कहेंगे? अब विभाग के हम तो अब डीओ साहब को भी हम सूचना दे चुके हैं और सर भी हमेशा संपर्क साधे हुए हैं। अद्यतन स्थिति की जायजा हमसे ले रहे हैं और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आने में समय भी लगता है, इसलिए 4 घंटा। सर हाल ही में पटना में नाव हादसा हुआ था, उस समय बताया गया कि जो भी सुविधा है, जो अगर दिरारती क्षेत्र में लोग जा रहे हैं उन लोगों को सुविधा क्या दिया जाएगा, क्या सुविधा दिया गया सर विभाग के द्वारा? अभी तक तो इस संबंध में किसी भी शिक्षक को कोई सुविधा नहीं दी गई है और इस संबंध में हम आगे अपने उच्चाधिकारी डीओ साहब से बातचीत करेंगे। डूबने में सर 3 से 4 शिक्षक और शिक्षिकाओं का जानकारी मिल रही है कि उन लोगों का हालत नाजुक बनी हुई है, जो जीएमसीएच में भर्ती है। क्या जानकारी है सर आपको? ऐसी जानकारी मिली है, एक आभा जी कुमारी आभा के बारे में जानकारी मिली है, जो उनको काफ़ी गंभीर चोट लगी है और वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो तत्काल हम इधर जांच कर लेते हैं, फिर हम वहाँ भी जाएंगे, उनकी स्थिति को देखेंगे। ये सर जो शिक्षक लोग हैं कौन से विद्यालय के हैं? ये सभी गंडक UHS श्रीनगर, UMS श्रीनगर, जटोला, इसी सब संबंधित शिक्षक है। उस पार जितने भी विद्यालय हैं जी, कहे तो उधर का जो भी विद्यालय है 7-8 विद्यालय दोनों गंडक से घिरा हुआ है। तो सर वहाँ पे सर 7 से 8 किलोमीटर जो एक महिला जो है दूरी तय करके जाती है, कई जगह नाव नहीं रहता है, वहाँ पे कमर से लेकर के आपको डांड भर पानी उनको मतलब कि पार करना पड़ता है सर। उन लोगों को क्या कोई सुविधा नहीं दिया गया आज तक सर? हाँ, इस संबंध में तो मैं डीओ साहब को भी कहे थे, जो खुद मैं जब जांच में गए थे तो 5 किलोमीटर पैदल और पूरा लथपथ होकर के हम गए थे, तो सारी बात से अवगत कराए हैं। सुविधा तो मिलनी चाहिए उधर। सर आप एक बार गए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन शिक्षकों को जाना होता है सर, तो कितनी कठिनाई होती होगी? देखिए, ऐसा प्रावधान है कि शिक्षकों को विद्यालय के नज़दीक ही आवासन व्यवस्था करना चाहिए। इतनी लंबी दूरी तय करके रिस्क ले करके जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भौतिक स्थिति अच्छी नहीं है और शिक्षक को थोड़ा यहाँ से आने जाने में क्या है, पुजहा घाट यहाँ पर रहने की सुविधा है, इसलिए इतनी दूरी तय करके। ऐसा प्रावधान नहीं है, शिक्षकों को विद्यालय के आसपास ही रहना चाहिए। सर वहाँ पे बाढ़ इलाका है, वहाँ पे इस समय पानी भरा हुआ है, तो कैसे वहाँ पे शिक्षक रह पाएंगे सर, जैसे आप बता रहे हैं? अब तो ये सारी बात तो हम कहे हैं अपने उच्चाधिकारी को, जो
वहाँ के लोग खुद जब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो हमारे शिक्षक बंधु कैसे रहेंगे, वैसी स्थिति में समस्या है। बैरिया प्रखंड क्षेत्र में खैर इस बार जो भी हो हम प्रयास करेंगे, जो अगली बार जो है सो ग्रीष्मावकाश की छुट्टी न दे करके बाढ़ की ही छुट्टी घोषित होगी। तो बैरिया प्रखंड क्षेत्र में जो भी दीरा में स्कूल है, हाँ। सारे शिक्षकों को डिप्टेशन करके इधर कर दिया गया, इधर वो लोग अपना नहीं, पढ़ाते हैं। ऐसा है तो कि ऐसा इधर क्यों नहीं बैरिया हुआ? क्षेत्र का जो भी विद्यालय है वह पानी से उसका कैंपस घिरा हुआ है और अपना यहाँ जो स्थिति है विद्यालय में पानी नहीं है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? कृष्णनंदन राय, पद नेम? बीओ भितहा ठकराहा दुर्ग।